हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अपना जो फिजिकल एजुकेशन है उसका पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्विक रिवीजन है, बहुत जल्दी से जिन बच्चों को शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन करना है उसके लिए बहुत अच्छे खासे नोट्स हैं। तो आइए हम करते हैं इसको कि जैसे कि चैप्टर का नाम है खेलों में योजना, मतलब कि योजना बनाना है, प्लानिंग करनी है। तो योजना का अर्थ क्या है खेलों में, समझते हैं। भविष्य के लिए उद्देश्य, लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए लेने की प्रक्रिया योजना कहलाती है। मतलब कि भविष्य में जो भी उद्देश्य को, आपको लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसको पूरा करना है, उसके लिए क्या कहलाता है, वो योजना कहलाता है। योजना की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ती है, योजना के उद्देश्य क्या है, ये दोनों का जो अर्थ है वो एक ही बन जाता है। ठीक है ना, वो हम समझते हैं। तो देखिए योजना की आवश्यकता क्या है हमको। देखिए पहला है तालमेल स्थापित करना। हमको क्या करना है, योजना है। देखिए पढ़ तो हम फिजिकल एजुकेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्समैन के बीच में, स्पोर्ट्समैन के बीच में क्या होना चाहिए, खिलाड़ियों के बीच में तालमेल संबंधी होनी चाहिए। मतलब कि एक का दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लड़ाई झंझट नहीं बनना चाहिए, तो तालमेल अच्छा जमना चाहिए। देन नियंत्रण का विकास करना। नियंत्रण का विकास करने का मतलब है कि जो कंट्रोल है वो भी उनके बीच में होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने अच्छे से प्लानिंग कर रखा होगा तो कंट्रोल भी हम अच्छे से कर सकते हैं। दबाव कम करना, हमको एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, इन सब के बारे में हम पहले ही सोच लेते हैं, तो क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना। अब बहुत लंबा वो है, अब जैसे कोई टूर्नामेंट होता है तो वो एक दिन का तो है नहीं कि 2 घंटे का, एक लॉन्ग वे प्रोसेस है। उसको बहुत ईजी तरीके से अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरल बनाता है ये। आगे है निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अब जो भी हमको डिसीजन लेने हैं तो क्विक डिसीजन नहीं लेना है, मतलब कि जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, समय है आपके पास, अच्छे से लीजिए और एक इफेक्टिव डिसीजन लेना है। तो क्या कह सकते हैं, निर्णय की प्रक्रिया लेने को सरल बनाता है, ईजी करता है। आगे विभिन्न कार्यों का विभाजन। अब क्या है, यदि आपने प्लानिंग बनाया होगा तो क्या होगा, जो भी वर्क होंगे उसको डिवाइड कर पाओगे आप ईजी तरीके से, अलग अलग डिपार्टमेंट के वाइज आप उनको काम दे दोगे। ठीक है ना। जिम्मेदारी को निर्धारित करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी से पता चल जाती है कि इनका भाई ये काम होगा, ये वाले सर ये वाला काम करेंगे, ये वाले ये करेंगे, क्योंकि काम का डिवाइडेशन हो जाता है। आगे गलतियों की संभावना को कम करना, जो मिस्टेक होने वाली है उसको कम कर देता है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस स्टडी में ही पढ़ा होगा ना, प्लानिंग है वो क्या करता है, ये प्लानिंग ही तो है चैप्टर, प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस द मिस्टेक, जो भी मिस्टेक होने वाली है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो कह सकते हैं हम समय धन व साधनों की बर्बादी को रोकना। अब प्लानिंग आपने कर रखा है तो ऑब्वियसली टाइम आपका कम लगेगा, वेस्ट मनी भी कम होगा, और क्या हो सकता है, इजी तरीके से आप काम को कर पाओगे। रचनात्मक को बढ़ावा देना। अब यदि आपने प्लानिंग बनाया होगा तो कुछ क्रिएटिव सोच पाओगे, कुछ अलग सोच पाओगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको क्या है, कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हो, तो क्या है, जब आपको प्लानिंग करोगे तो टाइम दे पाओगे आप उसको, तो क्या है, इफेक्टिव और क्रिएटिव सोच पाओगे। देन बजट निर्धारित करना। बजट कितना है हमारा, उस बजट में कितने गेम हो सकते हैं, कौन सा गेम हो पाएगा, कितने अच्छे से हो पाएगा, इन सब के बारे में निर्धारित करना। तो खेलों में योजना की इसलिए आवश्यकता भी, और योजना के यही उद्देश्य भी होते हैं ताकि ये सब हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, अब जैसे एक लाइन और दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं अच्छे से कि खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए जो हमारा जो गेम होने वाले हैं, खेल प्रतियोगिता होने वाली है, अब उसको अचीव करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि 2-4 व्यक्ति सफिशियंट है। भाई खेल बहुत बड़े स्तर पे होता है, तो क्या हमारे लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट टाइप बोल सकते हो आप। तो खेलों में समितियों के प्रकार को हम उनमें से समझेंगे। अब जैसे समझते हैं कुछ को, जो क्या क्या दे रखा है उसको समझ। देखिए प्रतियोगिता से पूर्व समितियां, ऐसी प्रतियोगिता होती हैं जो प्रतियोगिता से पूर्व, अभी खेल स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले चाहिए होता है। अब जैसे खेल प्रतियोगिता की सफलतापूर्वक शुरुआत के लिए प्रतियोगिता को पूर्व समिति का गठन किया जाता है। यह समितियां सभी कार्य जो प्रतियोगिता में शुरू करने के लिए आवश्यक होती हैं। अब प्रतियोगिता को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना, उसके लिए ये वाली समितियां होती हैं। आगे प्रतियोगिता के दौरान, अब प्रतियोगिता के दौरान कौन कौन से जो काम होने वाले हैं, जैसे कि यदि आप स्पोर्ट्समैन यदि होंगे भी या स्पोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, तो इन फील्ड जो वर्क होता है एट द टाइम ऑफ गेमिंग स्टार्ट के टाइम पे, तो वो हमको इन समितियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खेल के दौरान, क्योंकि वो रखना ठीक से संचालित करने के लिए, और प्रतियोगिता के बाद जब पूरा खेल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमको कुछ समितियां जरूरत पड़ती हैं। आइए समझते हैं कि समितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है,
इसमें जो सबसे पहले है आपका आयोजन और प्रबंध समिति। आयोजन मतलब जो स्टार्ट करवाने वाले हैं, ठीक है ना, प्रबंध समिति बोलते हैं उसको, कि सब चीज का प्रबंध करवाना कि ये गेम कहाँ पे होना, मतलब ये लोग ना प्लानिंग बनाते हैं। कुल मिला के आप ये रखिए, इसका जो कीवर्ड है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो मिलेगा, ये लोग पहले से प्लान बना के रखते हैं कि कोई गेम कहाँ होगा, कब होगा और किस तरीके से होने वाला है। वहीं आता है आपका प्रचार समिति। प्रचार समिति का क्या मतलब होता है, जो एडवर्टाइजमेंट करती है कि खेल होने वाले हैं, टूर्नामेंट यहाँ होने वाले हैं, इस वेन्यू पे, वेन्यू मतलब इस जगह पर होने वाला है, इस समय पे होने वाला है, और ये सब गेम होंगे, तो ये प्रचार करवाती हैं, ठीक है। और क्रय समिति, क्रय समिति का मतलब भी एक तरीके से हो जाता है कि जो ये प्रचार समिति और क्रय समिति लगभग एक ही है, ठीक है ना। इनका एक सेकंड नेम मुझे याद नहीं आ रहा है क्रय समिति का, ठीक है ना। और खेल मैदान व उपकरण समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति का मतलब होता है कि खेल के टाइम पे उपकरण समिति मतलब कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वाले हैं वो इनको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे भाला फेंकना है तो भाले का इंतजाम, डिस्कस मतलब कि चक्का जो थ्रो होता है उसके लिए डिस्कस थ्रो चाहिए, शॉर्टपुट चाहिए, हेडर रेस करना है, जो भी वॉट्स एवर गेम होते हैं उन सब में इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज होते हैं उनका काम इन समितियों का होता है। आगे प्रतियोगिता कार्यक्रम, प्रतियोगिता कार्यक्रम का मतलब होता है कि खेल के बाद नहीं होता, वैसे तो खेल के पहले एक कार्यक्रम सेटअप करवाया जाता है खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए, ठीक है, ताकि रिलैक्समेंट फील हो। डेट्स उनको कौन कंट्रोल करके रखता है, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। वहीं आ जाता है सजावट और समारोह समिति। जो गेम होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के डेकोरेशंस की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को, ठीक है ना। अब क्या है ना, स्पोर्ट के बैनर्स लगाना, स्पोर्ट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब इन लोगों का काम होता है। प्राथमिक चिकित्सा, अब ऑब्वियसली बात है गेम है तो चोट तो लगनी है, तो गेम है तो किसी को चोट लग जाती है तो प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए भी एक समिति होती है। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति वो समिति होती है जो पैसे का लेन देन करती है, जो पैसों से संबंधित है वो वित्तीय। परिवहन समिति, अब खिलाड़ी इतनी दूर दूर से आते हैं उनको लाने ले जाने का जो कंट्रोल होता है वो परिवहन समिति के ऊपर होता है। भोजन व आवास, खाने का और रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि टूर्नामेंट में कहा ना 1 घंटे का नहीं होता है, लॉन्ग वे प्रोसेस है, 2 दिन 4 दिन भी चला जाता है, 5 दिन भी, तो इन समितियों का काम होता है। या अधिकारियों के लिए समिति, अधिकारियों की सिलसिले, हाँ अधिकारियों का मतलब वो लोग बोल रखा है कि जो बड़े बड़े अधिकारी टाइप आते हैं तो उनके लिए जो मनोरंजन के लिए और उनका जो कंट्रोलर है कह सकते हैं उनके स्वागत के लिए जो ये समिति बनाई जाती है। पुरस्कार समिति मतलब कि जो अवार्ड, जो भी जब आफ्टर द गेम, जब गेम फिनिश हो जाता है तो अवार्ड देने के लिए, उनको पुरस्कारित करने के लिए, मान सम्मान करने के लिए पुरस्कार समिति बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी समिति आपको कंप्लीट हो गई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए मैं कोई रिवीजन टाइप करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, ऑल चैप्टर्स में ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। टूर्नामेंट एक ऐसी, देखो टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट से पढ़ते हैं। टूर्नामेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक टीम कई मैच खेले जाते हैं और सभी मैचों में संयुक्त स्कोर के आधार पर उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो टूर्नामेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक टीम कई बार मैच खेलती है, कई टीमों से, मतलब हर एक टीम से मैच खेलती है और सभी मैचों के संयुक्त स्कोर से, कि मान लेते हैं 5 जीती और 2-2 पॉइंट के हैं तो उसको 10 पॉइंट मिल गए भाई। अब 10 पॉइंट पे यदि टीम जीत सकती है तो जिता दिया जाएगा, अदरवाइज हार जाएगी टीम, ठीक है ना, समझ में आया। अब आ जाता है आपका टूर्नामेंट के महत्व। आखिरकार टूर्नामेंट के महत्व क्या है, तो खेल कूद, ठीक है, टूर्नामेंट का महत्व या फिर आप समझ लीजिए खेल का क्या महत्व, आखिरकार खेल क्यों करवाया जाता है। तो खेलकूद से क्या होता है, कौशल विकास होता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल, मतलब कि माइंड डेवलप होता है, खिलाड़ियों और अन्य खिलाड़ियों में मेल बनता है कि दूसरे देश के खिलाड़ी क्या है एक जगह से तो आते नहीं है, जैसे दूसरा और तीसरा पॉइंट सेम ही है, भाईचारे की भावना का विकास करना, मतलब कि एक खिलाड़ी ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह से आता है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग राज्य, बोली भाषा रहन सहन सब अलग अलग होता है। तो क्या होता है, खेल की मदद से वो दोनों लोग मिलते हैं, एक भाईचारा सेटअप होता है उन दोनों के बीच में। आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास और भाईचारे की भावना। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी गेम, अब गेम जो हमारे होते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट के आप लोग लवर हैं तो क्रिकेट समझिए, क्रिकेट में ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाले इंडिया के साथ ही खेलते हैं, इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या होता है, एकता सेटअप होता है। आपने देखा होगा आफ्टर द गेम जब खत्म हो जाता है तो हाथ मिलाना, शेक हैंड करना, गले मिलना, ये सब क्या सेटअप करता है, ये भाईचारा सेटअप करता है आपका। आगे खिलाड़ियों के चयन में सुगमता। अब इससे हमें यदि हम गेम करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको समझ में आ जाता है ये भाई बहुत कुशल खिलाड़ी है, क्योंकि ऐसा है ना 10 खिलाड़ी खेले, 10 में से ऐसा होता है ना कि सब तो अच्छा नहीं खेले लेकिन 2-3 लोग इतना अच्छा खेले कि जिनको हम आगे के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे सामाजिक गुण, उन लोगों में सामाजिक गुण एक डेवलप होता है, जैसे सम्मान करना, भाईचारा, अनुशासन, क्योंकि गेम में अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सहानुभूति और सहनशीलता, क्योंकि कि दूसरा खिलाड़ी आपको चढ़ाता है ताकि आप अग्रेसिव होकर के गेम को लॉस कर पाओ, इसलिए क्या है ना, सहन क्षमता भी डेवलप किया जाता है। आगे चलते हैं हम टूर्नामेंट के प्रकार। तो टूर्नामेंट के प्रकार में बेटा सबसे पहला जो आता है आपका, वो जैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, फिर आता है लीग टूर्नामेंट, उसको रॉबिन टूर्नामेंट के भी नाम से जाने जाते हैं। लीग टूर्नामेंट में दो आते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। वहीं आता है कॉम्बिनेशन, एक आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, हाँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसमें आपकी ये चार होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। आइए एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपका नॉकआउट कम लीग, ठीक है, सॉरी नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट का क्या मतलब होता है ये समझना, इस टूर्नामेंट में हारने वाली टीम बाहर हो जाती है। भाई जो सबसे पहली बार खेली और टीम बाहर, वह टीम सभी मैच जीतकर अंत में वह टूर्नामेंट तक घोषित की जाती है। मतलब कि जो टीम हार गई वो बाहर चली जाती है और जो टीम जीती वो आगे खेलती चली जाती है, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या होता है भाई, अब इससे क्या लाभ है बताओ, टीम आई और तुरंत हारी और चली भी गई, इससे क्या फायदा हुआ भाई, कम मैचेस होते हैं, जल्दी यदि कोई टूर्नामेंट करवाना होता है तो हमको नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया जाता है। कम समय की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया टाइम भी कम लगता है, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, कम खर्चीला होता है। ऑब्वियसली जब 2-3 दिन में आप खत्म कर रहे हो तो खर्चा भी कम लगेगा। प्रतियोगिता के आयोजन में सुगमता, मतलब कि बहुत जल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता, इसलिए सुगमता पाई जाती है, ईजी हो जाता है। आगे सभी टीमों द्वारा पूर्ण कौशल का प्रदर्शन। अब सबको पता है कि भाई हमारे पास चांस तो है नहीं, तो अपना बेस्ट देते हैं लोग, कौशल का प्रदर्शन दिखाते हैं कि भाई नहीं हारे तो बाहर है, इसलिए क्या करते हैं अपना सबसे बेस्ट देते हैं। दर्शकों की रुचि, मतलब कि इसमें क्या होती है, सबको एक क्यूरियोसिटी होती है, रुचि होती है, यार ये टीम हार गई तो बाहर हो जाएगी, तो ऐसा डर सा बना रहता है दर्शकों के बीच में, तो क्या इंटरेस्ट बना रहता है इसके बीच में कि देखो भाई डू और डाई बोलते हैं ना, डू और डाई, या तो करेंगे या फिर मरेंगे, तो ऐसा हो जाता है, इस चीज में लाभ है। अब इसकी हानियां क्या है ये समझते हैं। देखिए कुछ लाभदायक हैं तो कुछ नुकसान भी है, जैसे कई बार अच्छी टीमें प्रतियोगिता से बाहर हो जाती हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि अब वो तो तुक्का फिट हो जाना कि भाई मान लेते हैं, होता नहीं है कभी कभी बांग्लादेश ही जीत गई इंडिया से, तो भाई कभी कभी अब जो इंडिया थी अब इंडिया ही बाहर हो गई, पूरा रोमांच ही खत्म हो गया, पहले मैच में ही टीम इंडिया बाहर। तो होता क्या, उससे बड़ी टीमें ना कभी कभी बाहर भी हो जाती हैं और इसमें हार के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता, जो लोगों को एफर्ट दिखाना होता है उनको दिखाने का, प्रदर्शन दिखाने का मौका नहीं मिलता, नए खिलाड़ी को मौका नहीं मिल पाता। भाई एक ही मैच है तो ऑब्वियसली नए खिलाड़ी तो खेलेंगे नहीं, उसमें एक्सपीरियंस लोग खेलेंगे, तो नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है। आगे एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलने के लिए काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मतलब कि दूसरी टीम के साथ क्या है, जब मैच होगा तो बहुत क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है इसके बीच में, और खिलाड़ियों को जीतने का अधिक दबाव, इनके पास बहुत प्रेशर ज़्यादा होता है कि यार नहीं जीते तो क्या होगा, डर 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 का माहौल बना रहता है। आगे हम चलते हैं लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट क्या होता है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक टीम के साथ अवश्य खेलती है, मतलब कि लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है वो टीम हारे चाहे जीते, हर टीम हर एक के साथ जरूर खेलेगी और प्रत्येक में जीतने पे अंक दिए जाते हैं और अंक के आधार पर विजय की टीम होता है। अब ये जैसे ही मैंने बताया इसमें दो टीम आती हैं आपके, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। इसमें सिंगल लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक टीम के साथ एक मैच अवश्य खेलती है, जिसमें एक मैच तो अवश्य होना ही होना है। अब डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक भाग लेने वाली टीम एक के साथ दो दो मैच खेलते हैं, जब एक खेले तो सिंगल, दो खेले तो डबल लीग टूर्नामेंट। आइए समझते हैं लीग टूर्नामेंट के लाभ क्या है और लीग टूर्नामेंट की हानियां क्या है। तो पहले हम समझेंगे लाभ। सभी टीमों को प्रदर्शन का पूरा अवसर मिलता है, भाई सब टीम खेल लिया तो प्रदर्शन का हमको मौका मिलता है। टूर्नामेंट में अंत तक रुचि बनी रहती है, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि एक बार हारे चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला चांस है हमारे पास। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है क्योंकि चांसेस होते हैं। आगे सभी टीमों के जो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ थे ना, सॉरी वो ये सब इसके ही लाभ बन जाएंगे, जहाँ पे वहाँ पे प्रॉब्लम सॉरी हानियां वो इसके लाभ बन जाएंगे, ठीक है। और खिलाड़ियों पे कम दबाव होता है, भाई बिल्कुल ऑब्वियसली जब टाइम है हमारे पास तो दबाव भी कम होता है, और सभी खिलाड़ियों को और सभी टीमों को सभी के साथ खेलने का मौका भी दिया जाता है। अब इसकी हानियां क्या है ये समझते हैं। अब उसका जो लाभ थे ये इसकी हानियां हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कम मैच होते हैं, कम समय लगता है, ये इसके लाभ है, ये इसकी हानियां हो जाएंगी। देखिए अब अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक समय लगता है, अधिक मैच लगते हैं, और अधिक ये बोल रखा ना आधिकारिक मैदान की आवश्यकता होती है, मतलब कि कोचेस की आवश्यकता होती है, बहुत सारी रेफरियों की आवश्यकता होती है, और खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली थोड़ा लॉजिक से साथ सोचिए, पेपर हो जाएगा। देन आता है आपका
संयोजन टूर्नामेंट, संयोजन टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार टूर्नामेंट में कुछ लीग के आधार पर और कुछ नॉकआउट के आधार पर, इसमें क्या होता है ना, कुछ तो मैच लीग के आधार पर और संयोजन का मतलब होता है दोनों का मिक्सअप। तो कुछ तो क्या होता है नॉकआउट के आधार पर करवा दिया जाता है मैच, कुछ लीग के आधार पर। उसमें से देखिए ऑप्शंस आती हैं आपके नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ये सब आपके मैचेस होते हैं। ठीक है, देखिए नॉकआउट कम नॉकआउट का बोल रखा है, पहले नॉकआउट करा दो फिर उसके बाद भी नॉकआउट करा दो। जैसे देखिए एक टीम, दो टीम, तीन टीम, चार टीम थी, इनमें नॉकआउट हो गया तो क्या हुआ, इसमें से एक टीम निकल गई, इसमें से टीम एक निकल गई, इनका भी अब नॉकआउट करा दो, तो इसको बोलते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। लीग कम लीग, पहले लीग कराया फिर लीग करा दो, इसमें क्या होता है नॉकआउट, पहले नॉकआउट करा दो भाई फिर लीग करा दो, इसमें क्या होता है लीग कम नॉकआउट, पहले लीग करा दो फिर सीधे नॉकआउट कर दो उनको। तो ये तरीके से बोल रखा है। ठीक है, आगे अब समझते हैं हम, जस्ट अ मिनट ना, या ठीक है, स्थानगत मतलब कि इंट्रामूलर गेम क्या होते हैं। अब देखिए इंट्रामूलर गेम का क्या मतलब होता है, एक संस्था जाके जैसे कि स्कूल कॉलेज संस्था के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं को कहा जाता है। मतलब कि एक स्कूल के अंदर ही जो भी गेम होते हैं, आपके स्कूल के अंदर भी जो गेम होते होंगे जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामूलर गेम। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के गेम में केवल संस्था के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अब स्कूल में कोई बाहर का व्यक्ति तो आ नहीं सकता, तो क्या है स्कूल के व्यक्ति बच्चे ही इसमें खेल के लेते हैं भाग। इससे इस प्रकार के प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संस्थाओं में सदस्यों को भाग लेने में प्रेरित किया जाता है ताकि बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लें और ताकि हम उनमें से बेस्ट खिलाड़ी निकाल सकें और उनको बाहर भेज सकें। अब देखिए संस्थागत के इसके लाभ क्या हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लॉजिक क्वेश्चन है। नैतिक शिक्षा का विकास करना, खेल कौशल का विकास करना, बच्चों को स्वस्थ और चुस्त बनाना, खेलों में भाग लेने में अवसर में वृद्धि करना और विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास करना। ताकि देखिए जब व्यक्ति अंदर ही अच्छे तरीके से खेल पाएगा, अच्छा भावना क्रिएट कर पाएगा, तभी तो वो बाहर जाके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है ना। एक अच्छा खिलाड़ी कब बनेगा वो, जब ये सब काम करके देगा। अब आता है अंतर्विद्यालय प्रतियोगिता। इसका क्या मतलब होता है, इस प्रकार की प्रतियोगिता दो या दो से अधिक विद्यालयों के बीच में की जाती है। ठीक है, अंतर्विद्यालय मतलब कि दो या दो से मतलब कह सकते हैं हम बाहर वाले। इंट्रामूलर और एक्स्ट्रामूलर होता है, तो एक्स्ट्रामूलर है आपका। तो इसमें क्या होता है, जब एक स्कूल के बोल सकते हो या एक एक स्टेट के बोल सकते हो, जब एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे विद्यालय स्तर ना बोले, ये बोल सकते हैं जब प्रतियोगिताएं एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है, किसी बाहरी टीम के साथ जो चार दीवारी के बाहर होते हैं, डेट्स कॉल्ड एक्स्ट्रामूलर गेम। ठीक है, अब विशिष्ट खेल कार्यक्रम क्या होते हैं, विशिष्ट खेल कार्यक्रम समझते हैं। इस प्रकार के खेल कार्यक्रम का आयोजन मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता फैलाने के लिए की जाती है। ये गेम इसीलिए करवाया जाता है ताकि लोगों में एकता बढ़े। किसी भी प्रोग्राम के पीछे हम वो करते हैं ना, कंपेरिजन करते हैं ना, उसके पीछे क्या करना है उनको, एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी है। जैसे देखो कैंसर कैंप लगता है और क्या बहुत सारे कैंप लगते हैं ना, तो इनमें लोग जुड़ेंगे कैसे इन कैंपों में, तो गेम करवा दिए जाते हैं, तो बहुत सारी भीड़ आती है। तो उससे क्या होता है ना, लोग उनको देख करके अट्रैक्टिव होते हैं इन चीज़ों में। ठीक है ना, ठीक है। अब विशिष्ट खेल कार्यक्रम देखिए बोल रखा है ना, इस प्रकार के खेल कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, सॉरी यही पॉइंट कॉपीड हो गया है। आगे अब कौन कौन से ऐसे गेम आते हैं, जैसे खेल दिवस पे वार्षिक खेल दिवस मनाया जाता है स्कूलों में, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए जो दौड़ होता क्या है, स्वास्थ्य के लिए जो लोगों को जब फिटनेस की वो करी जाती है, उसके लिए दौड़ करवाई जाती है। बड़े बड़े बैनर ले लिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर ड्रेस सेटअप कर दिया जाता है और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि हमको एक स्वास्थ्य के लिए दौड़ है। मनोरंजन के लिए दौड़, बहुत एक्टिविटी ऐसी करवा दी जाती है ताकि लोग इसमें एक जुड़ करके मनोरंजन कर सके, क्योंकि अकेले तो कर नहीं पाते इसलिए। विशिष्ट कारणों के लिए दौड़, अब विशेष जो रीजन होते हैं जिनमें कोई मार्च पास्ट निकालना होता है या फिर कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, उसके लिए भी एक होता है, एकता के लिए दौड़ता है कि हमको एक पूरे देश को जोड़ करके चलना है। ये मैंने यहीं तक खत्म कर दिया ये पूरा चैप्टर। इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो अलग बना दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करना कमेंट करके। थैंक यू।